हेलो स्टूडेंट्स, द लिटिल ब्लैक बॉय। विलियम ब्लेक ने इस पोएम को प्रकाशित करवाया था 1789 में अपने कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। यह है कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद पर लिखी हुई बहुत ही मार्मिक पोएम है। इसमें एक छोटा सा काला लड़का गोरे लड़के के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त करता है। वह उसके साथ खेलना चाहता है। वो काले और गोरे के भेद को वह मिटाना चाहता है। वह अपनी माँ से पूछता है ऐसा क्यों है। माँ उसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती है। तो माँ उसे क्या समझाती है, वह लड़का अपने कैसे मनोभाव व्यक्त करता है। आइए पढ़ते हैं पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय। माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड। माई मदर बोर मी, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया इन द सदर्न वाइल्ड, दक्षिण के जंगलों में, जंगली क्षेत्रों में। एंड आई एम ब्लैक, और मैं ब्लैक हूँ। बट ओह, वह आश्चर्य प्रकट करता है, माई सोल इज वाइट, लेकिन मेरी सोल, मेरी आत्मा तो वाइट है, सफेद है, गोरी है, कलर ही तो काला है। वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड। दूसरी तरफ इंग्लिश चाइल्ड, अंग्रेज का बच्चा, वाइट सफेद है, गोरा है, एज एन एंजल, किसी देवदूत की तरह, किसी फरिश्ते की तरह वह गोरा है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूं। एज ए बेरीव्ड ऑफ लाइट, मानो की रोशनी से, दिव्य रोशनी से ही मैं वंचित हूं, जो कि किसी को गोरा बनाती है। इस तरह मैं ब्लैक हूं और वह वाइट है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री। माई मदर टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, अंडरनीथ अ ट्री, बीनीथ अ ट्री, पेड़ के नीचे, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, एंड सिटिंग डाउन, और बैठकर नीचे, बिफोर द हीट ऑफ डे, दिन की गर्मी के सामने, धूप में बैठकर। शी टुक मी ऑन हर लैप, सिखाने के लिए पहले उसने मुझे अपनी गोदी में ले लिया, एंड किस्ड मी, और मुझे चूमा, एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, और पूर्व की ओर इशारा करते हुए, बिगेन टू से, कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को देखो, देयर गॉड डज लिव, वहां भगवान रहते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट, और अपनी रोशनी देते हैं, अपना प्रकाश हमें देते हैं। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी गर्मी भी देते हैं, जिससे हम जीवन जी पाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन, सभी प्राणी और पेड़ पौधे, एंड फ्लावर्स फूल, एंड ट्रीज पेड़, एंड बीस्ट जानवर, एंड मैन मानव, रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, प्रातः काल आराम प्राप्त करते हैं। कंफर्ट मिलता है उन्हें मॉर्निंग टाइम में, जब सूर्य उदय होता है। जॉय इन द नून डे, और दोपहर में आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी वजह से? गॉड की वजह से। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, और हमें इस धरती पर भेजा गया है, इस छोटे से स्पेस में, दैट वी मे लर्न, जिससे कि हम सीख सकें, टू बियर, सहन करना, द बीम्स ऑफ लव, ये प्रेम की किरणें हैं ईश्वर की। इनकी हीट, इनकी लाइट को सहन करना हम सीख सकें,
इसलिए गॉड ने हमें भेजा है। एंड दीज ब्लैक बॉडीज, और हमारी ये ब्लैक बॉडीज, एंड दिस सन बर्न्ट फेस, और ये धूप में जला हुआ चेहरा, इज बट ए क्लाउड, ये तो केवल एक बादल सा है। एंड लाइक ए शेडी ग्रोव, या छायादार कोई कुंज, पेड़ों के बीच में जो जगह होती है, वह छायादार जगह जहाँ थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, वैसे हमारी यह स्किन हो गई है। ये तो एक क्लाउड है जो गॉड ने हमें प्रदान किया है। फॉर वेन आवर सोल्स हैव लर्नड द हीट टू बियर, फॉर बिकॉज वेन, जब आवर सोल्स, हमारी आत्माएं, हैव लर्नड द हीट टू बियर, इस हीट, इस गर्मी को सहन करना सीख लेंगी, द क्लाउड विल वेनिश, तो यह क्लाउड समाप्त हो जाएगा, यह ब्लैक स्किन का क्लाउड समाप्त हो जाएगा। वी शैल हियर हिज वॉइस, और हम साक्षात उस गॉड की वॉइस को सुन सकेंगे। सेइंग, कहते हुए, क्या कहेगा गॉड? कम आउट फ्रॉम द ग्रोव, इस डार्कनेस के ग्रोव से, कुंज से बाहर निकलो। माई लव एंड केयर, मेरे प्रिय, मेरे केयर, जिनकी मैं इतनी परवाह करता हूँ, मेरे बच्चों, इससे बाहर निकलो। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट, और मेरा यह गोल्डन टेंट है, इसके चारों ओर, लाइक लैम्प्स रिजॉइस, मेमनों की तरह, लैम्प्स की तरह आनंद प्राप्त करो। जैसे लैम्प बहुत सुंदर और इनोसेंट होता है, उसी तरह तुम भी यहाँ आनंद करो। इस तरह गॉड हमसे कहेगा जब हम यहाँ इस लिटिल स्पेस की, इस अर्थ की गर्मी को सहन करना सीख लेंगे, जिसके लिए गॉड ने हमें यहाँ भेजा है। तो गॉड हमें अपने पास बुला लेगा। Thus did my mother say, इस तरह मेरी माँ ने कहा, and kissed me, और मुझे चूमा। And thus, और इस प्रकार, I say to little English boy, मैं उस लिटिल इंग्लिश बॉय से कहता हूँ, उस गोरे लड़के से कहता हूँ, क्या कहता हूँ? When I from black, जब मैं इस काले बादल से, स्किन से, एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड, और वह इस वाइट क्लाउड से, वाइट स्किन से फ्री, मुक्त हो जाएगा। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स वी जॉय, तब इस गॉड के टेंट के चारों ओर हम लैम्प्स की तरह, मेमनों की तरह आनंद प्राप्त करेंगे, खेलेंगे। तब क्या होगा? आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट, मैं उसे गर्मी से बचाने के लिए शेड, परछाई बना लूंगा अपनी। कितना केयरिंग है। टिल ही कैन बियर, जब तक कि वह सहन करना सीख ले। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, टू लीन इन जॉय, आनंद से झुके, अपॉन आवर फादर्स नी, हमारे फादर, हमारे गॉड के घुटनों की ओर। तो उस गॉड के चरण छूने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसकी गोदी में जाने के लिए जब वह आगे बढ़ेगा, तो मैं अपनी छाया से उसे हीट से बचा लूँगा। कितना चाहता है वह उस बालक को, लेकिन यह रंग भेद की वजह से डिस्टिंक्शन बन जाता है। एंड देन आई विल स्टैंड, और तब मैं खड़ा होऊंगा, एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और उसके चांदी जैसे बाल को हल्का सा स्ट्राइक करूंगा, हल्का सा उस पर टच करूंगा। एंड बी लाइक हिम, और उस जैसा हो जाऊंगा। एंड ही विल देन लव मी, और तब वह मुझे प्रेम
करेगा। इस तरह से पोएट अपने मनोभाव उस वाइट बॉय के प्रति व्यक्त करता है, कितना लगाव, कितना प्रेम वह प्रदर्शित करता है। तो इस तरह बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनको भी ऐसी कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद को झेलना पड़ जाता है, जिससे उनकी दोस्ती, उनका प्रेम खटाई में पड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मार्मिक पोएम है, इसे आप एक बार और पढ़िए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।